श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है। वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस तरह से जेर मतलब एमनियोन से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब ये काम, क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां हैं, हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये ऐब, कमियां हमारे अंदर रहकर असली ज्ञान को छुपाकर एक तरह से हमें विवश कर देती हैं और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है।